हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जाट पर वीडियो बनाओ, जाट पर बात क्यों नहीं कर रहे, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। तो आपको मैं बता दूं, जाट की जो एडवांस बुकिंग है सबसे पहले बहुत ही लेट शुरू हुई। जी हाँ, और यहाँ पर मैं बेंगलुरु में हूँ दोस्तों, मुंबई से बेंगलुरु आया हूँ और एक क्रिएटर समिट था उसके सिलसिले में आया। लेकिन जब मैं आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कन्नड़ा में भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और कन्नड़ा के जो फिल्में आती हैं तो थिएटर्स भी अच्छे चलते हैं, लेकिन फिल्में नहीं आ रही। तो उस पर मैं थोड़ा सा थोड़ा रिपोर्टिंग भी कर रहा था और लोगों से भी मिल रहा था। तो इस वजह से मैं अभी तक यहाँ पर रुका हुआ हूँ और बेंगलुरु में हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जाट को लेकर काफ़ी इंक्वायरीज चल रही थी, काफ़ी टाइम से इंक्वायरीज चल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फुल फ्लेज तरीके से जाट की जो एडवांस बुकिंग है कल शुरू हुई। 8 तारीख से देखा जाए तो इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर अगर एडवांस बुकिंग के परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर शुरुआत से ही जिस हिसाब से गुड बैड अगली पहले इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यहाँ पर बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे शोज़ जो हैं गुड बैड अगली को ही मिले हुए हैं और तबाही यहाँ पर मची हुई है। और पहले शोज़ की मैं बात करूँ, जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं यहाँ पर, स्पेशली बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे खासे ऑक्यूपेंसी के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो हाउसफुल ही हो गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों जाट का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर सकती है, और गुड बैड अगली की अगर बात करूँ तो ये कैसे फिल्म है। दोनों ही फिल्में जो है मैत्री मूवी मेकर्स की हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जाट की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस है वो है नॉर्दर्न साइड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, ये जो क्षेत्र है, और तेलंगाना के भी तेलुगु स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी टारगेट रखा जा रहा है क्योंकि मैत्री मूवी मेकर्स जो हैं फिल्म के प्रेजेंटर हैं, प्रोड्यूसर हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फिल्म गुड बैड अगली की, थाला अजीत की, ठीक है, तो विदा मिर्ची फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म अच्छी थी लेकिन फिल्म को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाया क्योंकि थाला का जो प्रेजेंस था उस फिल्म के अंदर काफ़ी फैंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि थाला को लोग कुछ लार्जर देन लाइफ, कुछ अलग अंदाज में देखना पसंद करते हैं। तो वो जो चीज़ है उसकी भरपाई इस फिल्म के साथ हो रही है गुड बैड अगली में, और इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है। तो इस फिल्म की जो मेनली टारगेट ऑडियंस है वो तमिलनाडु, तमिल ऑडियंस ही है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बेंगलुरु में हर एक भाषा के जो लोग होते हैं तमिल और तेलुगु की फिल्में देखते हैं, कन्नड़ा फिल्में सब देखते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी एक्साइटमेंट है। तो अगर दोनों ही फिल्मों का अगर मैं बात करूं तो पलड़ा किसका भारी है, तो मैं आपको बता दूं गुड बैड अगली का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। भले ही वो रीजनल कुछ सेंटर में, मतलब आप कुछ कह सकते हैं कि कुछ पॉकेट्स में रिलीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी दबदबा इसका भारी है। और अगर मैं जाट की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, फिल्म की जो मार्केटिंग है, फिल्म का जो भी बज़ है, बना नहीं पाई है फिल्म। मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ, फिल्म को लेकर मार्केटिंग करनी ज़रूरी थी तो वो मार्केटिंग नहीं हो पाई है। हालांकि फिल्म का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ट्रेलर भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका मार्केटिंग उस अंदाज से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग लेट शुरू की गई तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं आज 12 बजे के आसपास जब मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था तो तकरीबन 80 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी विदाउट ब्लॉक सीट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, और 40,000 टिकट्स सोल्ड आउट हुए थे। अभी की अगर मैं बात करूँ 5 बजे के हिसाब से शाम के, तो 1,25,00,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 65,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ, फिल्म को 12,000 शोज़ मिले हैं। 12,000 बहुत ही अच्छे ये नंबर्स कहे जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि सिकंदर को 22,000 शोज़ मिले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वीक की अगर मैं बात करूँ, जब सिकंदर रिलीज़ हुई थी तो उसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, एक एम्पुरान थी, ठीक है, लेकिन एम्पुरान हिंदी में उतना कमाल नहीं कर पाई। वो मलयालम में या फिर जहाँ पर भी रिलीज़ हुई मलयालम में ही उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। लेकिन सिकंदर की मैं बात करूँ, वाइडली हर जगह पर, हर तरफ ये फिल्म रिलीज़ हुई। यहाँ पे बेंगलुरु में गया तो मैं एक सिंगल स्क्रीन थिएटर संतोष में 4 शोज़ लगाए गए हैं। तुमकुरू में वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर शोज़ लगाए गए। और कल की मैं बात करूँ तो इवनिंग में सिकंदर के जो शोज़ थे
60% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे थे, अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। सिकंदर के अगर मैं बात करूँ, रिलीज़ की अगर बात करूँ, अच्छे स्क्रीन्स मिले थे, लेकिन यहाँ पर इस वीक की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड होने वाला है। थर्सडे को फिल्म रिलीज़ होने वाली है सारी की सारी। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ, वेडनेसडे को भी कुछ फिल्में पेड प्रीमियर के साथ दिखाई जाएंगी। जैसे कनाडा की एक फिल्म है विद्यापति, तो वो रिलीज़ हो रही है आज पेड प्रीमियर के हिसाब से। कल से ऑफिशियली पब्लिक के लिए फिल्म जो है खोल दी जाएगी। तो थर्सडे की अगर मैं बात करूँ, 10 तारीख की मैं बात करूँ, 10 अप्रैल की बात करूँ, तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। जैसे कि गुड बैड अगली तो है ही है, फिर जाट भी है हमारा विद्यापति है, और वामना है। ये दोनों ही फिल्में जो हैं कन्नड़ा फिल्में हैं। फिर एक जिम खाना नाम की फिल्म है, अलपुज़ा जिम खाना। मुझे माफ़ करना प्रोनाउंसिएशन में, ये एक मलयालम फिल्म है, ये फिल्म भी आ रही है। और अकाल एक पंजाबी फिल्म है, पैन इंडिया फिल्म है, वो भी रिलीज़ हो रही है। फिर जैक एक फ़िल्म है तेलुगु की, वो भी रिलीज़ हो रही है। तो ओवरऑल कई ऐसी फिल्में हैं रिलीज़ हो रही हैं, मल्टीपल रिलीज़ हो रही है फिल्में। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि 12,000 अगर शोज़ मिले हैं जाट को, तो बहुत अच्छे आप कह सकते हो ये नंबर है। वहीं अगर मैं गुड बैड अगली की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस फिल्म को 10,500 शोज़ मिले हुए हैं। जी हाँ, और इस फिल्म को लेकर क्रेज़ है। और हालांकि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो पहले दिन ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इनफैक्ट थाला की फिल्म के सामने अगर थालापति विजय की भी फिल्म अगर लग जाती है ना, तो विजय से भी अच्छा प्रदर्शन अजीत करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर तो अच्छा खासा दबदबा बना रही है। और फर्स्ट एक्सटेंडेड वीकेंड की अगर बात करूँ, तो तकरीबन 30 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। जी हाँ, पहले 4 दिनों का जो एडवांस बुकिंग है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों, और जो भी जितने भी एडवांस बुकिंग के टाइम मतलब स्लॉट खुले थे, उसके हिसाब से तुरंत 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है पूरे तमिलनाडु सर्किट की अगर मैं बात करूँ स्पेशली। ठीक है, तो और ओवरसीज़ में तो और भी ज़्यादा अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो तकरीबन मैं आपको 35 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग आराम से होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं सिर्फ पहले दिन के एडवांस बुकिंग की अगर बात करूँ, सिर्फ फर्स्ट डे का, तो 16 करोड़ की एडवांस बुकिंग नज़र आ रही है तमिलनाडु के हिसाब से। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल्म भी जो है ज़्यादातर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, और दूसरे अगर रीजन में अगर आपको देखने को जाना भी है तो तेलुगु या फिर तमिल में ही आप फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस जो है तमिल में ही प्रेफर करती है। तो बहुत ज़्यादा तहलका मचा रही है गुड बैड अगली की अगर मैं बात करूँ। इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन अगर मैं जाट की भी बात करूँ, तो जाट जो है एक हिसाब से ना, वो धीरे 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 सर चढ़कर बोलने वाली फिल्म नज़र आ रही है। ब्लॉक सीट्स के साथ अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं, तो टोटल अभी तक जाट का 4.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा नंबर हमें देखने को मिलेगा। जाट का अगर ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, 12,000 शोज़ के हिसाब से मिनिमम 15 करोड़ का कलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर ये 10 से 15 के बीच में कलेक्शन हो जाता है पहले दिन के हिसाब से, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, गदर का जो असर था, सनी देओल का जो स्टारडम है वो बरकरार है, और यहाँ पर उसको वो सस्टेन करते हुए कलेक्शन कर रहे हैं। फिर तो रिव्यूज़ और रिएक्शन के ऊपर देखा जाएगा कि कितना दम है फिल्म के अंदर, उसके हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ जैसा रहेगा फिल्म का कलेक्शन होगा। लेकिन ओवरऑल मैं देखूंगा तो दोनों ही फिल्मों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाट की अगर मैं बात करूँ, और अच्छा आप कह सकते हो मार्केटिंग हो जाता, एडवर्टाइजिंग हो जाता, तो बढ़िया होता। ठीक है, तो उसका असर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर भी नज़र आ सकता है। सो लेट्स सी कल का दिन कैसा होता है। ख़ास मेरे लिए भी है, मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको बता दूँ, बेंगलुरु में ही जाट को और गुड बैड अगली और सारी जो भी फिल्में हैं मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं रिएक्शन लेने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियोस को लेकर? जिस हिसाब से जाट का एडवांस बुकिंग हो रहा है, गुड बैड अगली का एडवांस बुकिंग हो रहा है, उन सभी पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपको अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।